नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, आज बहुत गर्मी है में संज्ञा शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आज, बी है, सी बहुत, डी गर्मी। सही जवाब ऑप्शन डी गर्मी। आज बहुत गर्मी है में गर्मी शब्द संज्ञा शब्द है। अगला सवाल, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए संप्रदान कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक, डी आपादान कारक। सही जवाब ऑप्शन सी करण कारक। श्याम पेंसिल से लिखता है में करण कारक है। अगला सवाल, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन से ए घोष स्वर, बी संयुक्त स्वर, सी हर्ष स्वर या डी ओष्ठ्य वर्ण। सही जवाब है ऑप्शन सी हर्ष स्वर। हर्ष स्वर अ, छोटी ऊ और री हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? आपके ऑप्शन से ए कोयला, बी साहस, सी सूरज, डी विद्यार्थी। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए कोयला। कोयला शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला सवाल, वह द्वार पर खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर कौन सा वाक्य होगा? आपके ऑप्शन से ए मैं द्वार पर खड़ा हूँ, बी कोई द्वार पर खड़ा है, सी वे द्वार पर खड़े हैं, डी वह स्वयं द्वार पर खड़ा है। सही जवाब ऑप्शन बी कोई द्वार पर खड़ा है। कोई द्वार पर खड़ा है वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए नाम धातु क्रिया, बी प्रेरणार्थक, सी सहायक, डी संयुक्त। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए नाम धातु। दुखाना शब्द में नाम धातु क्रिया है क्योंकि यह दुख संज्ञा से शब्द बना है और इसका अर्थ दुख देना या पीड़ा पहुंचाना है। अगला सवाल, सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। आपके ऑप्शन से ए यह संज्ञा के बाद आते हैं, बी यह संज्ञा के पहले आते हैं, सी यह सर्वनाम के बाद आते हैं या डी यह क्रिया के बाद आते हैं। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन बी यह संज्ञा के पहले आते हैं। सार्वनामिक विशेषण की मुख्य विशेषता यह है कि यह संज्ञा के पहले आते हैं और विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे वह लड़का, कोई आदमी या मेरा घर, जहाँ वह कोई मेरा सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए पवन, बी संयोग, सी मनोहर, डी नमस्कार। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन ए पवन। पवन स्वर संधि का उदाहरण है।
अगला सवाल, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। बताइए प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन ए अव्ययी भाव। प्रत्यंग में पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। प्रत्यंग में प्रति उपसर्ग है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कटन, बी कटित, सी कर्तन, डी कटित। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्तन। काटना का तत्सम कर्तन होता है। अगला सवाल, ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं। वाक्य में रोज शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी कालवाचक क्रिया विशेषण, सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण। ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं में रोज कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला सवाल, उपयुक्त तद्भव शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तूफान के कारण रिक्त स्थान का अवशेष रह गया। आपके ऑप्शन से ए अहिर, बी अम्लिका, सी अटारी, डी कर्तनी। सही जवाब है ऑप्शन सी अटारी। अटारी शब्द तद्भव शब्द है। इसका तत्सम अट्टालिका होता है। अम्लिका तत्सम है और कर्तनी भी तत्सम है। तो पूर्ण वाक्य होगा तूफान के कारण अटारी का अवशेष रह गया। अगला सवाल, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। रजो दर्शन। आपके ऑप्शन से ए रजः धन औदर्शन, बी राजः धन दर्शन, सी राजोदरः धन शन या डी रजः धन दर्शन। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी रजः धन दर्शन। यदि शब्द में ओ की मात्रा हो, जैसे रजो, मनो, और उसके तुरंत बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन या यर, लव, ह आए तो ओ की मात्रा को हटाकर उसकी जगह विसर्ग लग जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? आपके ऑप्शन से ए शिव सिंह सेंगर, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी मिश्र बंधु, डी गार्सादा तासे। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी गार्सादा तासे। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गार्सादा तासे ने किया। गार्सादा तासे ने फ्रांसीसी भाषा में इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जिसका पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए उपकुल, बी छल कपट, सी सुख दुख, डी नाक कान। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए उपकुल। उपकुल में अव्ययी भाव समास है। छल कपट, सुख दुख, नाक कान ये द्वंद्व समास हैं। अगला सवाल, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए काल के भेद का सही विकल्प है। श्याम ने पत्र लिखा होगा। आपके ऑप्शन से ए सामान्य वर्तमान काल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी संदिग्ध भूतकाल, डी संभाव्य वर्तमान काल। सही जवाब ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल।
जब क्रिया के भूतकाल में होने पर भी संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे होगा, होगी, होंगे का प्रयोग होता है, तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। अगला सवाल, अब्दुल के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपके ऑप्शन से ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी क्रियावाच्य या डी कर्तृवाच्य। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। क्रिया उड़ाई जा रही है, कर्म पतंग स्त्रीलिंग के अनुसार है, न कि कर्ता अब्दुल पुल्लिंग के अनुसार, इसलिए यह कर्मवाच्य है। अगला सवाल, धरती माता की पूजा करनी चाहिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दारा, बी तन्या, सी वसुधा, डी धिया। तो धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी वसुधा। दारा पत्नी का है, तन्या पुत्री का, वसुधा धरती का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गर्दन, बी चावल, सी एकादशी, डी नर्मदा। जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी चावल। गर्दन, एकादशी, नर्मदा ये तीनों स्त्रीलिंग है, जबकि चावल पुल्लिंग है। अगला सवाल है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? हे आर्य, रहा क्या भारत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। आपके ऑप्शन से ए जुगुप्सा, बी क्रोध, सी निर्वेद, डी शोक। सही जवाब ऑप्शन डी शोक। दी गई काव्य पंक्ति में शोक, पश्चाताप और करुण रस का अस्थायी भाव है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।